वहाँ पे झाड़ियों में खोजते हैं तो बाल गोपाल विग्रह प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं बाबा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चंदन ले आओ, चंदन का लेप करो। इसी गर्मी के महीने वही चल रहा है इस समय भी। अब देखिए कितना बड़ा डेडिकेशन है माधवेंद्रपुरी, कितना भगवान पे विश्वास है कि पैदल नंगे पांव वृंदावन से जो गोवर्धन से जगन्नाथपुरी जाते हैं। हमको आपको तो मंदिर यहीं जाना मुश्किल होता है, जबकि गाड़ी है, कन्वेंस है, रैपिडो है, कैब है, सारी फैसिलिटी है, पैसा है, शरीर भी अच्छा स्वस्थ है। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि अभी हमारे मन में प्रेम नहीं है। अभी हम अपना अंतिम समय नहीं देख पा रहे हैं कि मुझे भी अपने घर जाना है। अभी हमें लगता है अभी 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 5 मकान, इतना उतना इसी गुणा गणित में लगे हुए हैं। लेकिन जब प्रेम आ जाएगा तो आप बिना प्रेम के भगवान के रह ही नहीं सकते। आप मंगल आरती जब आते देखो, उसमें जो शुद्ध वैष्णव आपके साथ होते हैं, तो जंप लगाते हैं, नाचते, क्या वाइब्रेशन वहाँ का होता है। वहाँ साक्षात भगवान है राधा पार्षार्थी में, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने स्थापना की है। तो माधवेंद्रपुरी जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक जगह खीरचोर गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ मिलता है, वहाँ विश्राम करते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि पुजारी जैसे आप लोग भोग लगाते हो, पुजारी वहाँ भगवान को भोग लगा रहे थे खीर के। तो उनके मन में यही आया कि इसका कैसा टेस्ट होगा अगर मुझे मिल जाता, मैं अपने गोपाल जी के लिए भोग लगा। कभी हमें लगता है अपने घर में जब भोग लगाते हैं तो कभी ऐसा मन में आता है कि गोपाल जी मेरे खाएंगे अगर इस चीज़ को अच्छे से खरीद के ले जाऊँगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ खरीदना चाहिए। लेकिन हमारे मन में बनाते समय भी नहीं आता है। जब प्रसाद बढ़ जाता, महाप्रसाद बोलने भी याद नहीं होता है, आधा मन में आता, आधा भूल जाते। कोई बोला, किसी ने नहीं बोला, खाया पिया रफू चक्कर हो गए। तो अभी हमें सोचना है कि हमारी चेतना कितनी भगवान में है या नहीं है। देखिए आपके जीवन में 10 साल 50 साल भक्ति में मायने नहीं रखता है, आपका मायने रखता है कि आपकी चेतना कितनी ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस है। आप मार्केट में हो, बाजार में हो, दुकान में हो, घर में हो, कितना भगवान कृष्ण को याद कर सकते हो। क्योंकि जितना जितना आपको प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा उतना हर चीज में आप कृष्ण का दर्शन कर पाओगे। क्योंकि भगवान तो कहते जल का स्वाद में हो। हम लोग इतना गर्मी में पानी पीते हैं, हम लोग फ्रिज कहते बड़ा ठंडा पानी फ्रिज ने दिया है। कभी सोचा कि भगवान ने कहाँ पृथ्वी से कितनी कैसा सुंदर पानी ला रहे हैं, कितना चीज हमें सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, हम उस स्वाद को नहीं याद कर पाते हैं। भगवान कहते मैं तो जल का स्वाद हूँ। आप जब बारिश होती देखिए, इसी मिट्टी में जब पानी बरसता है कितनी प्यारी सुगंध आती है। ऐसी सुगंध कभी भी नहीं मिलती जितना भी कुछ भी कर लो। तो भगवान कहते हैं हर चीज में मैं हूँ, लेकिन उसे हमें अनुभव करना पड़ेगा। हम जब माथे पे तिलक लगाते हैं कितनी बार लगता है कि भगवान के 2 चरण हैं, ये तुलसी महारानी है, 12 जगह मैंने तिलक लगाया, अपने शरीर को मंदिर बनाया। इसलिए प्रभुपाद जी इस लेवल की भक्ति हम सबसे चाहते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी अंतिम समय तक, भक्तों ने मना भी किया कि महाराज जी आप भी आप रहिए, आराम करिए। महाराज जी बोले नहीं, जिस लिए प्रभुपाद की सेवा ली मुझे वो करना है। तो अभी जब शरीर लेवल पे इसलिए हमें आलस आता है, लेकिन जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। भगवान की कृपा मिली, हम सब इस्कॉन में जुड़ गए, भक्त मिल गए, भगवत गीता मिल गई, यात्रा मिल गई, सब कुछ मिल गया, प्रसाद मिल गया, मंदिर मिल गया। लेकिन अभी प्रयास हमको करना पड़ेगा, ये कुछ होने वाला नहीं है। अंत समय में भगवान के स्मरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि करोड़ों जन्मों का कचरा यहाँ इस डस्टबिन में भरा हुआ है। जब आप नाम जप करते समय इतनी मुसीबत होती, दुनिया का ओबा याद आता, भूत प्रेत सारे संसार के याद आते, चंडाल याद आते, जिनके पास कभी गए नहीं, चंडाल ही सब, इनका कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे मुश्किल से मन बैठने नहीं देता है, तो बताओ 24 घंटे या करोड़ों जन्मों से हमने कितना बड़ा किया। लेकिन ये तो प्रभुपाद का धन्यवाद है, कम से कम शुद्धिकरण का मौका तो मिला है। आज नहीं, कल नहीं, इस जन्म नहीं, अगले जन्म, इस कभी न कभी तो हमारा जीवन होगा ही। भगवान भी कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि भगवान अगर किसी न किसी कारण से भक्त भक्ति से च्युत हो जाता है या भक्ति से चला जाता है, हम सब भी देखते भक्त बेचारे बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं, बड़े प्रेम से आते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा परिस्थितियां आ जाती हैं
वो तमोगुण का शिकार हो जाते हैं, पारिवारिक विवाद किसी न किसी कारण से मंदिर नहीं आ पाते हैं, क्लास में नहीं आ पाते हैं। बड़ा मुश्किल है। आना तो हर व्यक्ति चाहता है, नहीं प्रेम जिसको मिल जाता है, लेकिन वो बेचारा इतना उलझ जाता है संसार में, क्योंकि इतना संसार को बढ़ा लेता हो, इतनी चीज़ें फैला लेता है, उसके मन में इतना ज़्यादा विस्तार कर लेता है कि उसको पूरा करने के चक्कर में भगवान को भूल जाता है। जबकि बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आपके अंदर जीवन में विश्वास हो जाए, मुझे भगवान 2 चपाती आज के शाम के दे दो, मुझे इतना ही बहुत है, बस एक चारपाई सोने के लिए जगह दे दो, उतना ही मेरे पास हो। आप तो हम सब यात्रा में जाते हैं, आप सब मायापुर गोवर्धन यात्रा में जाते हो, क्या सब लोग ब्रजवासी आनंद से सो रहे हैं? कोई कहीं लेटा है, कोई कहीं पड़ा है, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि जब तक मैं सुंदर मंदिर नहीं बनाऊं दिल्ली वाले नहीं आएंगे, इसलिए एसी कूलर इनको चाहिए, इनको पेड़ पौधा नहीं चाहिए। गांव के जरूर इधर आ गए हैं कि दिल्ली की हवा लग गई है, ये सब दिल्ली वाले हो गए हैं, भले कूड़े में सड़ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज 21 मंदिर, आप सोचो हम एक मकान बनाने में EMI लेते लेते मर जाते हैं, महाराज 21 मंदिर पूरे दिल्ली में बना के इतने सेंटर आपको जो बना दिए, आसान नहीं है। इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान के लिए रोना चाहिए कि भगवान थैंक यू, आपको मुझे ऐसे शुद्ध गुरु मिले, यहाँ कोई छल कपट नहीं है, जिनके आचरण से मुझे भक्ति करने का मौका मिला है। तो कम से कम मानव जन्म मिला है, अपने घर जाने से पहले भगवान का नाम इतना बढ़िया से कर लूँ, इतना बढ़िया से कर लूँ कि अंत समय मुझे भगवान का नाम याद आए। तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। 16 माला का मतलब है आपकी वैदिक भक्ति है, कि गुरु ने बोला है आपने 16 माला कर ली। 16 माला के बाद करने का मन करता तो रागानुगा भक्ति में बढ़ोगे आप, लेकिन भी आसान नहीं, 16 हो जाए बहुत है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करता, सतत स्मरण करता है, तो इस लेवल के माधवेंद्रपुरी भक्त हैं। तो रात में सो जाते हैं, पुजारी को सपना आता है जब मंदिर अल्टर बंद करते हैं कि एक प्याला मैंने चुरा के पीछे रख दिया है, मेरा एक शुद्ध भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसको सुबह ले जाके आप दे दें। और सुबह जब पुजारी उठते हैं तो उन्होंने तो सारा घर हटा दिया था, पीछे देखा तो सच में एक प्याला रखा हुआ था। पुजारी भी रोने लगा, हम लोग इतने दिन सेवक, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं, ये कितना महान भक्त है। उन्हें पता चला कि वृंदावन से आज तो भगवान का घर का व्यक्ति है, अवश्य भगवान ने इसको भेजा है। भगवान बोले कि मैं ही मार्केट में कहीं होगा, जाके पुकारना माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, तो उसको एक प्याला जरूर देना। तो पुजारी उठते हैं, यहाँ देखा माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, तो मैं पहुँच जाते, बोले हाँ मैं ही माधवेंद्रपुरी। बोले क्या हुआ? बोले भगवान ने आपके लिए एक प्याला खीर चुराई। वो रोने लगे, झरझर उनकी आंखों से आंसू नाचने लगे, लौटने लगे।